नमस्कार दोस्तों, नाविक एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम भारत के सभी बायोस्फीयर रिजर्व पर चर्चा करेंगे, ठीक? और सभी को देखेंगे एक-एक करके और उनकी विशेषताओं को भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में, जिनमें प्रमुख हैं। जैसे हम लोग बात करें तो भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? तो 18 हैं, ठीक है? 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। और यूनेस्को के मैप के तहत कितने शामिल हैं? तो 13 हैं। अभी हाल ही में शीत मरुस्थल को मैप के तहत शामिल किया गया, ठीक है। और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व की बात किया जाए तो नीलगिरी है, जिसे 1986 में बनाया गया था। और एकमात्र समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व की बात किया जाए तो मन्नार की खाड़ी है, ठीक, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। और द्वीपीय बायोस्फीयर रिजर्व तो ग्रेट निकोबार है, ठीक। ये कुछ तथ्य हैं, ये याद रखना। और हम लोग अब एक एक करके देखते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है और यह भारत का पहला है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और यह यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के तहत शामिल है। और इसके क्षेत्रफल की बात किया जाए तो लगभग 5520 वर्ग किलोमीटर है। और स्थान की बात किया जाए तो पश्चिमी घाट में यह स्थित है, ठीक है। क्षेत्रफल तो नहीं पूछेगा, बट स्थान पूछ सकता है। और मैप के तहत शामिल है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह भारत का पहला है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, इसलिए ये दोनों पॉइंट भी याद रखना, ठीक है। यह किन राज्यों में फैला हुआ है, ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ठीक है, 3 राज्यों में फैला है। और यह 3 राज्यों की सीमा पर होने के कारण भारत के सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्रों में शामिल है, ठीक है। तो ये जैव विविधता की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें प्रमुख संरक्षित क्षेत्र की बात किया जाए तो मधुमलाई नेशनल पार्क आता है, और मुकुर्थी नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है, और वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य, साइलेंट वैली और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक। ये इतने प्रमुख जो है संरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत शामिल है। और बात किया जाए यहाँ पर वनस्पति कौन कौन सी है, तो यहाँ पर 16 वन पाए जाते हैं और पर्वतीय घास भूमि है, ठीक है, माउंटेन ग्रासलैंड पाया जाता है यहाँ पर। जीव जंतुओं की बात करें तो इसमें बाघ है, एशियाई हाथी, गौर जिसे भारतीय बाइसन भी बोलते हैं, और तेंदुआ, नीलगिरी ताहर, यहाँ ये जो देख रहे हैं ना, ये नीलगिरी ताहर ये, ठीक है। और सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्योंकि यह पश्चिमी घाट पर स्थित है तो यहाँ पर विषुवतीय जलवायु कुछ पाई जाती है और वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर और दूसरे नंबर बात करते हैं। तो दूसरा है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। यह भी मैप प्रोग्राम के तहत शामिल है, जो यूनेस्को द्वारा मैप प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसमें यह भी शामिल है। और क्षेत्रफल फिर इसका नहीं पूछा जाएगा। और स्थान की बात करें तो यह उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ठीक। तो नंदा देवी बायोस्फीयर यह कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है, ठीक। ये चीज़ याद रखना, ये पूछा जाता है। और भौगोलिक स्थिति की बात किया जाए तो पूरा बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है यह, ठीक है। और इसके अंतर्गत ऊंचे हिमालयी पर्वत, हिमनद और गहरी घाटियां, अल्पाइन घास भूमि, ठीक, ये सब आते हैं। और यहाँ स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है यह, और फूलों की घाटी, ठीक है, जो फ्लावर वैली है वह भी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है, ठीक है। और यहाँ पर वही चीज़ लिखा है, संरक्षित क्षेत्र में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ की वनस्पति के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर अल्पाइन घास भूमियाँ पाई जाती हैं। अल्पाइन दैट मीन्स कि जो पर्वतीय क्षेत्र में ऊपर ऊंचाई पर जाने पर वहाँ पर जो घास पाई जाती है उन्हें अल्पाइन घास बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अल्पाइन घास भूमियाँ पाई जाती हैं। और भोजपत्र पाए जाते हैं, जिसे बिर्च भी बोलते हैं। देवदार हैं, यहाँ के देवदार जो है बहुत फेमस है। और प्रमुख जीव जंतुओं में बात किया जाए तो हिम तेंदुआ जो यहाँ का बहुत स्पेसिफिक चीज़ है, और कस्तूरी मृग, हिमालयी काला भालू, ये सब कुछ प्रमुख यहाँ के जीव जंतु हैं, ठीक है। तो हम लोग अगले पे चलते हैं और तीसरे नंबर पे है नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और इसकी स्थापना 1988 में इसकी भी स्थापना होती है, और यह भी मैप प्रोग्राम के तहत है। इसे 2009 में मैप में शामिल किया गया था। और इसका स्थान की बात की जाए तो यह मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स पर, ठीक है, पश्चिम में गारो हिल्स जिले में स्थित है, ठीक है। और भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यह गारो हिल्स की
ऊंची पहाड़ियों में स्थित है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी नौक्रेक पीक, ठीक। अगर बात किया जाए मेघालय की सबसे ऊंची चोटी तो नौक्रेक पीक है और जिसकी ऊंचाई लगभग 1412 मीटर है, ठीक। और प्रमुख संरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो नौक्रेक राष्ट्रीय उद्यान भी इसी में सम्मिलित है। और प्रमुख वनस्पति की बात किया जाए तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। पता होना चाहिए कि भारत में क्या विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय में, ठीक। तो मेघालय में वर्षा होती है तो वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं और यहाँ के बांस बेंत ये प्रमुख जो है यहाँ के वनस्पति हैं। और जीव जंतुओं की बात किया जाए तो लाल पांडा, ठीक। तो यहाँ लाल पांडा एक ऐतिहासिक अभिलेख में उल्लेख वर्तमान में अत्यंत दुर्लभ अनिश्चित है, ठीक। तो लाल पांडा यहाँ पाए जाते हैं और यहाँ बताया गया है कि ये अभिलेखों में भी ये इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। और पश्चिमी हुलाक गिबन, ठीक। पश्चिमी हुलाक गिबन या भारत का एकमात्र कपि है। ये जो बैठा ना ये देख रहे हो हुलाक गिबन है, ठीक। और एशियाई हाथी भी यहाँ पाए जाते हैं, ठीक। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं। हम लोग बात करें अब चौथे पे आते हैं तो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, और इसकी स्थापना 1989 में होती है। यूनेस्को में इसे 2001 में शामिल किया गया था। और इसका स्थान की बात किया जाए तो यह तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। जो तमिलनाडु के अगर बात किया जाए कि दक्षिण और पूरब में, ठीक, दक्षिण पूर्व में मन्नार की खाड़ी है, ठीक। श्रीलंका के और भारत के बीच में जो खाड़ी है वो मन्नार की खाड़ी है और यहीं पर गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व इसे घोषित किया गया, ठीक। यह भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक। भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित समुद्री क्षेत्र है और इसका विस्तार जो है रामेश्वर से लेकर जो रामेश्वरम है वहां से लेकर तूतीकोरिन तक है, ठीक। और प्रमुख संरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, ठीक है, जो यहाँ पर नेशनल पार्क है ये मरीन नेशनल पार्क में भी आता है, यहाँ पर अवस्थित है। और यहाँ प्रमुख वनस्पति की बात किया जाए तो समुद्री घास है, मैंग्रोव वनस्पति है, समुद्री शैवाल है, प्रवाल भित्तियाँ, ठीक। ये यहाँ पर देख रहे हो तो ये प्रवाल भित्तियाँ दिखाई गई हैं। और यहाँ पर जीव जंतु की बात की जाए तो ड्यूगोंग, ठीक, जिसे इस रिजर्व की पहचान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ड्यूगोंग को ही बोलते हैं सी काऊ, ठीक है, समुद्री गाय। और यहाँ पर डॉल्फिन भी मिलती हैं और समुद्री कछुए हैं, प्रवाल, ठीक। तो यहाँ पर ये जो चित्र देख रहे हैं ना ये ड्यूगांग का है, ठीक। तो समुद्री गाय इसे बोलते हैं, ठीक। हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं पांचवें नंबर पे सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। इसकी स्थापना 1989 में होती है और यूनेस्को में इसे 2001 में शामिल किया गया, ठीक। और क्षेत्रफल तो लगभग 9,630 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थान की बात की जाए तो ये पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग में, ठीक, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है, ठीक। पता होना चाहिए कि जो सुंदरबन का डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक। यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा सम्मिलित रूप से डेल्टा बनाया जाता है, ठीक। और भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यह गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा का भाग है, ठीक। और यहाँ पर सैकड़ों नदियाँ ज्वरीय धाराएं हैं और छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है। मतलब कि जब नदी अपने डेल्टाई क्षेत्र में आती है जहाँ वो समुद्र में पानी का विसर्जन करती है तो वहाँ ये कई भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो वही बताया गया है कि यहाँ पर सैकड़ों नदियां हैं, ठीक। और प्रमुख संरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो सुंदरबन नेशनल पार्क है और सुंदरबन टाइगर रिजर्व है इसके अंतर्गत ही। और प्रमुख वनस्पति की बात किया जाए यहाँ पर तो मैंग्रोव वन है जिन्हें सुंदरी वृक्ष कहते हैं और इसी सुंदरी वृक्ष के नाम पर ही इसका नाम सुंदरबन पड़ा है, ठीक है। और प्रमुख जीव जंतु की बात किया जाए फौना जिसे बोलते हैं तो रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का सबसे प्रसिद्ध है, ये देखो रॉयल बंगाल टाइगर है। और ये डेल्टा वाला क्षेत्र है, ठीक, जो बता रहे थे कि डेल्टा में और कई नदियाँ विभाजित हो जाती हैं नदियों में, देख रहे हैं तो ढेर सारी नदियाँ जो है विभाजित हो गई हैं। और खारे पानी का मगरमच्छ यहाँ पाया जाता है और चीतल ये एक जानवर है ये भी यहाँ पाया जाता है। और हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट छठे पर और बात करते हैं मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। और इसकी स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना भी 1989 में होती है और यह भी मानस जो है नहीं यहाँ पर ये गलत है थोड़ा सा, इसे बायोस्फीयर रिजर्व जो मैब के तहत है यूनेस्को में इसे नहीं शामिल किया गया है, ठीक है। और क्षेत्रफल की बात किया जाए तो लगभग 2837 वर्ग किलोमीटर है और स्थान जो है असम के बक्सा, ठीक, असम के बक्सा चिराग और बक्सा
उदलगुड़ी कोकराझार क्षेत्र में भूटान की सीमा से लगा हुआ है। ठीक, तो ये अब बात की जाए तो मानस जो है भारत और भूटान की सीमा के पास स्थित है। ठीक, और भौगोलिक स्थिति की बात किया जाए तो यह हिमालय की तलहटी, ठीक तलहटी में स्थित है, और भूटान का रॉयल मानस नेशनल पार्क भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, मानस के जस्ट उत्तर में ही स्थित है। और प्रमुख संरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो मानस जो है राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेशनल पार्क जिसे बोलते हैं, और मानस टाइगर रिजर्व, मानस हाथी रिजर्व, ये तीनों जो है इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत सम्मिलित हैं। और प्रमुख वनस्पति की बात की जाए तो यहाँ पर अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं, और नम पर्णपाती वन, और नदी तटीय वन। ठीक है, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं तो ये हिमालय के तलहटी वाला क्षेत्र है। प्रमुख जीव जंतुओं की बात की जाए तो यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, और एक सींग वाला भारतीय गैंडा भी पाया जाता है। और यहाँ पर जो स्वर्ण लंगूर है, गोल्डन लंगूर, प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनता है। ठीक है, ये तो बहुत फेमस है मानस में। यहाँ पर देख रहे हैं ये स्वर्ण लंगूर है। अब हम लोग चलते हैं 7वें पर और बात करते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, और इसकी स्थापना 1989 में होती है, और यह भी बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है, और इसे 2013 में मैब के तहत सम्मिलित किया गया। और स्थान की बात की जाए तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार, ठीक है, यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, और यह भारत का एकमात्र द्वीपीय बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, और भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यह भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है, और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट स्थित है जो भारत का सबसे दक्षिणी स्थल है, और यहीं पर जो है ना ये इंदिरा पॉइंट स्थित है। और बात की जाए संरक्षित क्षेत्र में तो यहाँ पर है कैंपबेल से बे राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान और गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों जो नेशनल पार्क हैं वो इसी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। और वनस्पति की बात की जाए पर तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि पता होना चाहिए कि जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है वो इक्वेटोरियल रीजन में आता है। ठीक है, और तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, और यहाँ पर प्रमुख में देखा जाए तो मैंग्रोव वन है। ठीक, और जीव जंतुओं की बात किया जाए तो यहाँ पर निकोबार मेगापोड, ठीक, निकोबार मेगापोड स्थानिक पक्षी है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक, और यहाँ का जो एक कछुआ है, ठीक है, जिसको लेदर बैक समुद्री कछुआ बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर पाया जाता है। और निकोबार मकाक, ठीक, यह निकोबार लॉन्ग टेल्ड मकाक है। मकाक दैट मीन्स एक प्रकार बंदर की प्रजाति है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं। और हम लोग अब आगे चलते हैं, बात करते हैं 8वें पर। 8वां है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, और इसकी स्थापना 1994 में होती है, और यह भी मैब के तहत सम्मिलित है। इसे 2009 में मैब में शामिल किया गया, और स्थान इसका उड़ीसा के मयूरभंज वाले जिले में स्थित है यह। और भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यह पूर्वी घाट के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा देखेंगे वैसे भी पूर्वी घाट का पूर्वी भाग है। ठीक, पूर्वी भाग उत्तरी भाग है। ठीक है, पूर्वी घाट का एकदम नॉर्थ में है। और प्रमुख संरक्षित क्षेत्र की बात किया जाए तो इसमें सिमलीपाल नेशनल पार्क है, और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक, इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत ये तीनों सम्मिलित हैं। और प्रमुख वनस्पति की बात किया जाए तो इसमें साल है, ठीक, साल के घने वन पाए जाते हैं, और यह पर्णपाती वन है, मिश्रित पर्णपाती, और बांस महुआ यहाँ के प्रमुख जो है वृक्ष है। और बात किया जाए प्रमुख जीव जंतु फौना की तो रॉयल बंगाल टाइगर देख रहे होंगे, रॉयल बंगाल टाइगर है यहाँ पर। और एशियाटिक एलिफेंट जो है जिसे एशियाई हाथी भी कहते हैं, और यहाँ पर गौर भारतीय बाइसन, ठीक, ये भी पाए जाते हैं। तेंदुआ है, सांभर है, ये सब बहुत फेमस है। ठीक, और हम लोग बात करते हैं, अब आगे चलते हैं 9वें बायोस्फीयर रिजर्व में, तो डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, इसका परिचय देखा जाए तो 1997 में इसकी स्थापना होती है, और ये यहाँ पर लिखा है कि इसे अभी मैब के तहत, यूनेस्को के तहत सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, अभी यह शामिल नहीं है मैब में। और इसका क्षेत्रफल बात की जाए लगभग 750 वर्ग किलोमीटर, और इसके स्थान की तो यह असम के तिनसुकिया, ठीक है, कुल मिलाकर असम में है, और असम के तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ वाले जिले में। भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यह ब्रह्मपुत्र नदी और लोहित नदी के संगम के निकट स्थित है। ठीक है, यहाँ विस्तृत दलदली क्षेत्र और घास भूमियाँ हैं, और नदी द्वीपी भी यही है। और बात की जाए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं,
प्रमुख संरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो डिब्रू सिखोवा जो नेशनल पार्क वो भी इसके एक अंतर्गत है, और डिब्रू सिखोवा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक, इसी के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख वनस्पति की बात किया जाए तो नदी तटीय वन यहाँ पाए जाते हैं और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक। तो पता होना चाहिए कि जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होगी वहां पर सदाबहार वन, उससे कम वर्षा होगी तो अर्ध सदाबहार वन, उससे भी कम होगी तो पर्णपाती वन, उससे भी कम होगी तो कटीली झाड़ी पाई जाएंगी, उससे कम होगा तो मरुस्थलीय, ठीक। तो ये पूरा क्रम होता है। तो पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में वर्षा ज़्यादा होती है, तो इस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पर वन किस प्रकार के पाए जाएंगे, तो अर्ध सदाबहार वन, ठीक है। और प्रमुख जीव जंतु की बात की जाए तो यहाँ पर फेरल हॉर्स पाए जाते हैं, ठीक, और प्रसिद्ध हैं। और यहाँ सफ़ेद पंख वाली जंगली बतख पाई जाती है, ठीक। और यह अत्यंत दुर्लभ प्रजाति है, ठीक। और हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं 10वें नंबर पर दिहाग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। ये इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। यह भी अभी यूनेस्को के मैप के अंतर्गत शामिल नहीं है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर है। स्थान तो दिहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग और दिबांग घाटी में स्थित है यह, ठीक। और भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यह पूर्वी हिमालय, ठीक, जो ईस्टर्न हिमालय है उसमें स्थित है यह, ठीक। यहाँ पर ऊंचे पर्वत, गहरी घाटियाँ और घने वन और तेज बहने वाली नदियाँ हैं, ठीक। पता होना चाहिए कि यही दिहांग दिबांग से ही जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में प्रवेश करती है, ठीक। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं, तो दिहांग दिबांग के नाम से, ठीक है, दिबांग के नाम से। और प्रमुख संरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर मौलिंग नेशनल पार्क है और दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों जो है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत शामिल है। और हम लोग बात करें प्रमुख वनस्पति की तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं और उपोष्ण कटिबंधीय वन। उपोष्ण कटिबंधीय मतलब कि यहाँ पर जब पर्वत पर ऊंचाई पर जाएंगे थोड़ा सा तो उपोष्ण कटिबंधीय वन वहाँ पाए जाते हैं, ठीक। और प्रमुख जीव जंतुओं में बात किया जाए तो यहाँ मिस्मी, ठीक, मिस्मी ताकिन, ठीक, ये जो देख रहे हैं ये मिस्मी ताकिन है, प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। और लाल पांडा है, हिम तेंदुआ है, ठीक, ये प्रमुख यहाँ के जीव जंतु हैं। देख रहे होंगे ये कितना अच्छा दृश्य है, ये दिहांग दिबांग वाले क्षेत्र का ही है। हम लोग आगे बात करते हैं 11 नंबर पे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1999 में। यह जो है बायोस्फीयर यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया गया है इसे, ठीक है। और इसका स्थान मध्य प्रदेश में है या नर्मदापुरम में, ठीक। इसका पहले नाम होशंगाबाद हुआ करता है तो वहाँ पर है। बैतूल और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है यह, ठीक। मध्य प्रदेश के बैतूल और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। और भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यह मध्य भारत के सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में स्थित है, ठीक। किस पर्वत क्षेत्र में, तो सतपुड़ा। और यहाँ पर घने वन, गहरी घाटियाँ, नदियाँ हैं, ठीक। और जलप्रपात बलुआ पत्थर की पहाड़ी है, मतलब यहाँ जलप्रपात है और बलुआ पत्थर की पहाड़ियाँ हैं। ये देख रहे होंगे कितना अच्छा यहाँ का दृश्य है, ये पंचमढ़ी का ही पिक्चर है। और यहाँ पर प्रमुख संरक्षित क्षेत्र की बात किया जाए तो सतपुड़ा नेशनल पार्क है, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य है और पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तीनों जो है इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत संरक्षित हैं। और प्रमुख वनस्पतियों की बात किया जाए यहाँ पर तो सागौन है, शाल है, बांस, ये सब यहाँ की प्रमुख वनस्पति हैं। और प्रमुख जीव जंतु की बात किया जाए तो रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं यहाँ पर, तेंदुआ है और भारतीय विशाल गिलहरी, ठीक, ये देख रहे होंगे गिलहरी है, तो भारतीय विशाल गिलहरी है ये यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक। और हम लोग अब बात करेंगे, अगले पर चलते हैं और देखते हैं 12वें नंबर पर कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। और बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब होती है, तो 2000 में। और यह भी यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के तहत सम्मिलित है, ठीक है। इसे 2018 में शामिल किया गया था। और स्थान की बात किया जाए तो यह सिक्किम के उत्तर एवं पश्चिमी भाग में स्थित है, ठीक। तो कंचनजंगा पता होगा कि ये सिक्किम में है और नेपाल और जो सिक्किम है इसके बॉर्डर पर स्थित है। भौगोलिक स्थिति इसकी देखा जाए तो यह पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय में स्थित है, ठीक। यहाँ ऊंचे हिमालय पर्वत, हिमनद, अल्पाइन घास भूमियाँ, झील और गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। संरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर जो ये खांग चेंग जोंग लिखा है ना, ये कुल मिलाकर कंचनजंगा ही है, ठीक। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और वनस्पति बात किया जाए तो यहाँ पर
रोडोड्रान है, ठीक है, जिसे ब्रुश भी बोलते हैं, और ओक है, फर है, ये प्रमुख वनस्पति हैं। और प्रमुख जीव जंतुओं की बात किया जाए तो हिम तेंदुआ, लाल पांडा, ठीक है। और पता होना चाहिए कि लाल पांडा जो है सिक्किम का राज्य पशु है, और यहाँ पर कस्तूरी मृग भी पाए जाते हैं। ये जो देख रहे हैं छोटा सा बिल्ली जैसा जानवर, ये लाल पांडा है, ये देख रहे हैं, तो ये कंचनजंगा वाला क्षेत्र है। हम लोग बात करें अब आगे, चलते हैं 13वें नंबर पर, अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इसकी स्थापना 2001 में होती है। यह भी यूनेस्को के मैब के तहत सम्मिलित है, और इसे 2016 में शामिल किया गया था। और स्थान की बात करें तो यह केरल और तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। यह पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में है। पश्चिमी घाट आपको पता होगा कि भारत के पश्चिम में जो स्थित है, दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट है, और यह पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर पर स्थित है। और इसका नाम अगस्त्य कूटम, ठीक है, अगस्त्य कूटम पर्वत से लिया गया है। प्रमुख संरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर नेयार वन्यजीव अभ्यारण्य है, और पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य है, और सेंदूरनी वन्यजीव अभ्यारण्य, और कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व है, ठीक। ये सब जो है यहाँ पर स्थित है। प्रमुख वनस्पति की बात की जाए तो ये सदाबहार वन यहाँ पाए जाते हैं, और जो है शोला वन है, इन्हीं को शोला वन भी बोलते हैं, और अल्पाइन घास भूमियाँ यहाँ पाई जाती हैं, ठीक। और प्रमुख जीव जंतु की बात किया जाए तो यहाँ पर शेर पूंछ मकाक, समझ रहे हैं कि लायन टेल्ड मकाक यहाँ पाए जाते हैं, ये देख रहे हैं ना, ये मकाक ही हैं। और नीलगिरी ताहर यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। और हम लोग अब आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है अचन कमार अमरकंटक बायो स्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना 2005 में होती है। यह भी यूनेस्को के मैब के अंतर्गत सम्मिलित है। और स्थान की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और भौगोलिक स्थिति में देखा जाए तो सतपुड़ा और विंध्यन पर्वतमालाओं के मिलन क्षेत्र के निकट यह स्थित है, ठीक। और यहाँ पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है अमरकंटक, ठीक। और उसी अमरकंटक जो है इसी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। और नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का उद्गम जो है यहीं से होता है, अमरकंटक से ही। और बात किया जाए प्रमुख संरक्षित क्षेत्र की, ठीक। प्रमुख संरक्षित क्षेत्र की बात किया जाए तो अचन कमार जो है टाइगर रिजर्व इसी के अंतर्गत है। और अचन कमार जो है वन्यजीव अभ्यारण्य भी इसी क्षेत्र के अंदर आता है। और प्रमुख वनस्पति की बात की जाए तो यहाँ पर साल के घने वन पाए जाते हैं। ये देख रहे होंगे कि ये घना वन दिख रहा है, और यहाँ भी ये देख रहे हैं तो वन ही दिख रहे हैं। और यहाँ सागौन पाए जाते हैं, बांस हैं। प्रमुख जीव जंतुओं में बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, और इंडियन बाइसन, ठीक, जिसे गौर बोलते हैं, यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं, ठीक। अब हम चलते हैं आगे, बात करते हैं। अब 15वें नंबर पर है ग्रेट रण ऑफ कच्छ, ठीक। ये गुजरात में स्थित है, पता होना चाहिए। और इसकी स्थापना जो है 2008 में होती है। यह भी बात की जाए तो यह यूनेस्को के मैब के तहत अभी शामिल नहीं है, ठीक। मैप के तहत ये सम्मिलित नहीं है। और स्थान की बात करें तो गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में स्थित है यह। और यह भारत का सबसे बड़ा लवणीय साल्ट मरुस्थल है, ठीक। ये जो देख रहे हैं ना सफेद सफेद चादर जैसे, ये साल्ट पैन है पूरा, ठीक। ये लवण के मैदान पूरे हैं। भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यह भारत के पश्चिमी भाग में पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। मानसून के समय इसका बड़ा भाग समुद्री जल से भर जाता है, ठीक। मानसून के समय समुद्री जल आया, और फिर उसके बाद जब समुद्री जल सूख जाता है तो यहाँ पर लवण रह जाते हैं, और ऐसे ही एकदम साल्ट से सफ़ेद दिखेगा यहाँ का जो मैदान है, ठीक। और प्रमुख संरक्षित क्षेत्र की बात किया जाए तो यहाँ कच्छ डेजर्ट वन्यजीव अभ्यारण्य है, और यहीं पर नारायण सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक। और प्रमुख वनस्पति की बात किया जाए तो लवण सहिष्णु, ठीक, हेलोफाइट वनस्पति जिसे बोलते हैं, पाई जाती है। और कांटेदार झाड़ियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं। और जीव जंतुओं की बात किया जाए तो यहाँ पर भारतीय जंगली गधा, ठीक। ये मुख्यतः लिटल जो रण है, पता होगा कि एक ग्रेट लिटल है और दूसरा लिटल रण है, ठीक। तो यहाँ पर चिंकारा, नीलगाय, और ग्रेटर फ्लेमिंगो, लेसर फ्लेमिंगो, ठीक। यहाँ पर ये जो पक्षियाँ दिख रही हैं ना, ये नारायण सरोवर है, ठीक है। और जो इसमें है पक्षी उसको बोलते हैं फ्लेमिंगो, ठीक। हम लोग चलते हैं अब आगे, बात करते हैं। नेक्स्ट है 16वें नंबर पर शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व,
ठीक। और इसकी स्थापना 2010 में होती है। यह भी बायोस्फीयर जो यूनेस्को का है मैप के तहत अभी इसे शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो लिख दिए हैं ये गलत है, अभी शामिल नहीं है। ठीक, शेषाचलम अभी मैप के तहत नहीं शामिल है। और स्थान की बात करूँ तो यहाँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर और YSR कड़प्पा जो जिला है उस क्षेत्र में स्थित है। कुल मिलाकर पता होना चाहिए कि यह आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में है। ठीक है। और भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यह पूर्वी घाट और शेषाचलम पहाड़ियों पर स्थित है और यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। प्रमुख संरक्षित क्षेत्र देखा जाए तो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क जो है यहीं पर है और श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य भी इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत सम्मिलित है। प्रमुख यहाँ की वनस्पतियों की बात की जाए तो यहाँ पर लाल चंदन, रेड सैंडर्स, ठीक, जो लाल चंदन है यहीं पर वो मूवी का आप देखे होंगे पुष्पा, ठीक है, तो वो यही इसी क्षेत्र की बात करता है। यहाँ पर ये जो वृक्ष दिखाया गया ये लाल चंदन है। ठीक है। और ये देख रहे हैं ये शेषाचलम पहाड़ियाँ हैं। और बात करें यहाँ के प्रमुख जीव जंतुओं की तो यहाँ पर भारतीय तेंदुआ पाए जाते हैं, स्लॉथ बियर पाए जाते हैं और सांभर, ये प्रमुख यहाँ के जीव जंतु हैं। ठीक। अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं 17 पर। तो यहाँ पर पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व यह 2011 में इसकी स्थापना होती है और यूनेस्को मैप के तहत, जो यूनेस्को का मैप प्रोग्राम है उसके तहत इसे 2020 में शामिल किया गया। और इसका स्थान बात किया जाए तो यह मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक, तो कुल मिलाकर पता होना चाहिए तो यह मध्य प्रदेश में है। और भौगोलिक स्थिति की बात किया जाए तो यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में स्थित है। और यहीं से केन नदी, ठीक, केन नदी इसी बायोस्फीयर रिजर्व के बीच से बहती है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में से मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो केन नदी। ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व का है और ये जो है केन रिवर है। ठीक। और बात किया जाए प्रमुख संरक्षित क्षेत्र की तो यहाँ पन्ना नेशनल पार्क भी है और पन्ना टाइगर रिजर्व भी इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत संरक्षित है। और प्रमुख वनस्पति की बात किया जाए तो यहाँ पर सागौन है, खैर है, साजा है। ठीक, ये प्रमुख वनस्पति हैं। प्रमुख जीव जंतुओं की बात की जाए तो रॉयल बंगाल टाइगर है, भारतीय तेंदुआ, घड़ियाल। ठीक, घड़ियाल जो है मुख्यतः केन नदी में पाए जा रहे हैं। तो ये प्रमुख जीव जंतु हैं पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के। हम बात करते हैं, अब आगे चलते हैं 18वें नंबर पर और अंतिम है यह, तो शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, इसकी स्थापना 2009 में होती है। इस बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 2009 में होती है और यूनेस्को के जो मैप प्रोग्राम है उसके तहत इसे 2025 में शामिल किया गया। ठीक, ये पता होना चाहिए। और स्थान की बात की जाए तो यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जो वाला क्षेत्र है, ठीक, और किन्नौर जिले में स्थित है। कुल मिलाकर यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगर भौगोलिक स्थिति की बात किया जाए तो यह ट्रांस हिमालयन, ठीक, ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर वर्षा अत्यंत कम होती है, इसलिए इसे शीत मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर वर्षा कम होती है और जो होती भी है तो बर्फ के रूप में होती है। ठीक है, प्रमुख संरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर पिन वैली नेशनल पार्क जो है इसी क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। और यहाँ पर प्रमुख वनस्पति की बात किया जाए तो अल्पाइन घास भूमियाँ हैं, बौनी झाड़ियाँ हैं, जूनिपर है और विलो, सीबक थार्न, ये पता होना चाहिए। ये जो वनस्पति है सीबक थार्न इसको जीआई टैग मिला है। ठीक, इसको जीआई टैग मिला है। और प्रमुख जीव जंतुओं की बात की जाए तो यहाँ पर हिम तेंदुआ, यहाँ पर देख रहे हैं ये जो दिख रहा है स्नो लेपर्ड है, हिम तेंदुआ इसे बोलते हैं। और प्रमुख जीव जंतु में दूसरा देखा जाए तो हिमालय आइसबैक, ठीक, आइसबैक्स जो है यह भी यहाँ का प्रमुख जीव जंतु में आता है। यहाँ पर देख रहे होंगे आइसबैक्स हैं ये सब। ठीक, अब हम चलते हैं कुछ इसको मैप के तहत देखते हैं मैप में और देखेंगे कौन से बायोस्फीयर रिजर्व मैप के तहत शामिल नहीं है। ठीक है, हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ अगर मैप में बात किया जाए तो ये बायोस्फीयर रिजर्व में यहाँ पर है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और यहाँ पर है जो कोल्ड डिजर्ट है। ठीक, और यहाँ पर बात किया जाए तो कक्ष है। और ये जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये पंचमढ़ी वाला क्षेत्र है। और यहाँ बात किया जाए तो ये अचन कमार अमरकंटक है। ठीक, यहाँ पर पंचमढ़ी और पन्ना है यहीं पास में ही और अचन कमार अमरकंटक।
अगस्त्य मलाई यहाँ पर है, और नीलगिरी यहीं पर है, और गल्फ ऑफ मन्नार, और यहाँ पर है शेषाचलम, और ये है सिमलीपाल वाला क्षेत्र, यहाँ सुंदरबन वाला, और ये कंचनजंगा है। ठीक, यहाँ डिब्रू शेखवा है, नौकरेक यहाँ मेघालय वाले क्षेत्र में है, और यहाँ पर मानस है। ठीक, तो और यहाँ पर देखा जाए तो अंडमान निकोबार क्षेत्र में है। ठीक है, और अब बात करते हैं हम यहाँ पर, एक बार में ही सब देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं जो मैप के तहत शामिल हैं और कौन से मैप के तहत सम्मिलित नहीं हैं। ठीक है, तो मैप प्रोग्राम, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो यूनेस्को द्वारा संचालित किया जा रहा है, इसके अंदर भारत के कुल 13 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और कौन कौन से हैं देखते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, नौक्रेक, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, और अचनकमार अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा शीत मरुस्थल। ठीक, जो अभी नवीनतम शामिल हुआ है 2025 में, वो कोल्ड डेजर्ट है। और मैप के तहत कौन से शामिल नहीं है, कितने नहीं शामिल हैं, तो 5 हैं, जिनकी संख्या 5 है। और इसमें देखा जाए तो डिब्रू सखोवा जो है, दिहांग दिबांग, और ग्रेट रन ऑफ कच्छ वाला जो क्षेत्र है, और शेषाचलम, मानस बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, तो एक चीज़ ध्यान देंगे तो जो असम में है, ठीक, असम में और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में, जैसे दिहांग दिबांग हो गया, डिब्रू सैखोवा हो गया, मानस, ये तीनों जो है सम्मिलित नहीं है मैप में। ठीक, और यहाँ बात करें आंध्र प्रदेश में, जो शेषाचलम है, यह भी नहीं सम्मिलित है, और रण ऑफ कच्छ नहीं सम्मिलित है, और यहाँ पर ये नहीं सम्मिलित है, और यहाँ पर ये भी नहीं सम्मिलित है। ठीक है, और दिहांग दिबांग हो गया, और यहीं पर डिब्रू सैखोवा भी है। ठीक, यहाँ पर ये के लिखे हैं तो यहाँ पर है। ठीक, और नौकरेक जो है वो सम्मिलित है, ये चीज़ याद रखना। ठीक, ये सब पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, बस मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।